दीपावली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का की पूजा क्यों होती है? नमस्कार साथियों, आज हम दीपावली के शुभ अवसर पर एक पावन कथा सुनेंगे। यह कथा बताएगी कि आखिर क्यों दीपावली की अमावस्या की रात लक्ष्मी जी और गणेश जी की संयुक्त पूजा की जाती है। यह कथा केवल धन की नहीं, बल्कि विवेक और सदुपयोग की भी शिक्षा देती है। बहुत समय पहले के तुमाल नामक नगर में सोमदत्त नामक एक व्यापारी रहता था। सोमदत्त बहुत ही परिश्रमी था। उसकी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रहती थी। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। धन तो खूब आता, परंतु टिकता नहीं। कभी चोरी हो जाती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता, कभी बीमारियों पर खर्च हो जाता। व्यापारी अक्सर अपनी पत्नी से कहता, देखो लक्ष्मी जी तो आती हैं, पर हमारे घर रुकती नहीं। आखिर ऐसा क्यों? पत्नी बोली, शायद हमारी पूजा अधूरी है, हमें किसी ज्ञानी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। एक दिन व्यापारी नगर के एक तपस्वी संत के पास पहुंचा। उसने विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन है पर सुख नहीं है। लक्ष्मी जी आती हैं पर तुरंत चली जाती हैं। कृपा कर समाधान बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल लक्ष्मी जी की पूजा से धन तो मिलता है, पर वह स्थायी नहीं रहता। क्योंकि धन के सदुपयोग के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि के अधिष्ठाता गणेश जी है। यदि केवल धन होगा और विवेक नहीं होगा, तो वह धन अहंकार, व्यर्थ खर्च और पाप में चला जाएगा। इसलिए दीपावली पर केवल लक्ष्मी ही नहीं, गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। व्यापारी ने पूछा, गुरुदेव, दीपावली पर यह पूजा क्यों होती है? संत बोले, बेटा, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अमृत, चंद्रमा, धन्वंतरी और अनेक रत्न प्रकट हुए। इन्हीं में कार्तिक अमावस्या की रात माता लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। इसीलिए इस दिन उनका विशेष पूजन किया जाता है। लेकिन लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन इसलिए होता है कि धन और बुद्धि साथ रहे। धन बिना बुद्धि के नाश का कारण बनता है, बुद्धि बिना धन के अधूरी रहती है। दोनों का संग ही जीवन को सफल बनाता है। व्यापारी संत के उपदेश से प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि इस दीपावली पर वह लक्ष्मी गणेश दोनों की पूजा करेगा। आर्थिक अमावस्या का दिन आया। सुबह से ही व्यापारी और उसकी पत्नी घर की सफाई में लग गए। आंगन को लीप पोत कर सुंदर बनाया गया। दरवाजे पर रंगोली बनाई गई, तेल के दीप जलाए गए। रात को पूरा घर दीपों से जगमगा उठा। व्यापारी बोला, आज हम सच्चे भाव से लक्ष्मी गणेश का स्वागत करेंगे। पूजा का समय आया। व्यापारी ने पहले गणेश जी का ध्यान किया। हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन के सारे विघ्न दूर करें, मुझे बुद्धि और विवेक दें। फिर लक्ष्मी जी का आवाहन किया, हे मातेश्वरी, आप मेरे घर पधारें, कृपा करें कि मेरा धन धर्म, दान और सेवा में लगे। पूजा के समय व्यापारी ने सोने चांदी की मूर्तियां नहीं, बल्कि मिट्टी से बनी सरल प्रतिमाएं रखी। उसने धूप दीप अर्पित किया और छोटे छोटे बच्चों व गरीबों को मिठाइयां बांटी। पूजा के बाद व्यापारी को लगा जैसे उसके घर में एक दिव्य शांति उतर आई हो। उस दिन से व्यापारी का जीवन बदल गया। उसके व्यापार में तरक्की होने लगी। घर में धन तो आया ही, साथ में सुख और शांति भी आने लगी। अब वह केवल धन जमा करने में नहीं लगा रहता था, बल्कि धर्म, दान और समाज सेवा में भी उसका उपयोग करता था। नगर के लोग कहने लगे, देखो, सोमदत्त का घर सचमुच लक्ष्मी गणेश का घर बन गया है। व्यापारी संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि केवल धन होना पर्याप्त नहीं है। धन का सदुपयोग तभी होता है जब गणेश जी की कृपा से विवेक मिले। संत बोले, बेटा, यही दीपावली का असली संदेश है। दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को मिटाने का पर्व है। जिस घर में स्वच्छता, श्रद्धा और सेवा हो, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जहां बुद्धि व विवेक हो, वही घर सच्चे सुख का स्थान बनता है। इस प्रकार दीपावली पर लक्ष्मी गणेश का संयुक्त पूजन करने की परंपरा चली। आज भी हर घर में पहले गणेश जी का पूजन होता है और फिर लक्ष्मी जी का स्वागत दीपमालाओं से किया जाता है। इस रात दीप जलाकर हम न केवल बाहर का अंधकार मिटाते हैं, बल्कि अपने भीतर के लोभ, मोह और अहंकार को भी दूर करने का संकल्प लेते हैं। सीख: लक्ष्मी धन देती है, गणेश बुद्धि देते हैं। जब धन और बुद्धि एक साथ होते हैं, तभी जीवन मंगलमय होता है। भाइयों और बहनों, दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प है।
लक्ष्मी जी हमें धन देती है और गणेश जी हमें बुद्धि देते हैं। जब धन और बुद्धि दोनों साथ हों तभी जीवन सच्चे अर्थों में सुखी और सफल होता है। इसलिए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सदैव आपका वास हो। हे गणेश जी, हमें सही विवेक और मार्गदर्शन प्रदान करें। आइए सब मिलकर उद्घोष करें, लक्ष्मी माता की जय, गणपति बाप्पा मोरया। आप सभी का जीवन दीपों की तरह उज्ज्वल हो, आपके घरों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यही दीपावली का सच्चा संदेश है। स्टार।